दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समस्या से ये इतनी बढ़ गई है लोगों में। इस समस्या के बढ़ने की वजह से और कई लोगों का अपनी सही समय पे ट्राइग्लिसराइड जांच ना करवाने की वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या आ रही है। और ये समस्या अब पहले बुजुर्गों में आया करती थी, अब बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या आ चुकी है। किसी भी उम्र वाले बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है, डेथ हो सकता है और उसका एक कारण है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं, इसके क्या-क्या ठीक करने के तरीके हैं, क्या ट्राइग्लिसराइड का ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट कौन-सा है कि आप नेचुरली घर पे रह के ही घरेलू उपाय से ट्राइग्लिसराइड को ठीक कर सकें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हार्ट अटैक से बचने का बहुत ही बढ़िया तरीका ये, अगर ट्राइग्लिसराइड को हम ठीक कर लेते हैं तो काफी सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बच्चों तक में हार्ट अटैक की समस्या आने की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी साइंटिफिक बेस्ड वीडियो हर रोज पहुंचती रहे। तो ट्राइग्लिसराइड है क्या असलियत में? ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है, सीधा फैट है, ये कोलेस्ट्रॉल से अलग है। इसको कोलेस्ट्रॉल के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और इसका नॉर्मल लेवल है 150 mg/dl होता है। अगर इससे बढ़ने लग जाए तो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। और अगर 3 महीने तक आपका ट्राइग्लिसराइड, चाहे आपके घर पे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, 3 महीने तक अगर लगातार बढ़ा हुआ रह गया है तो हार्ट ब्लॉकेज आने की समस्या लगभग 70 to 80% बढ़ जाती हैं। और कई लोगों को देखा गया है कि अगर 3 से 6 महीने तक ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उनकी छोटी खून की नसों में ब्लॉकेज 30 से 50% तक हो जाती है, 3 महीने के अंदर ही है। तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम है वो अलग बात है, अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के भारत के लोगों का खाना इतना अच्छा है, कारण क्या क्या है। पहला कारण है फास्ट। भारत के लोग फास्ट है, व्रत रखना इसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो व्रत रखना आपको बंद कर देना चाहिए क्योंकि जब आप व्रत रखेंगे तो आपका शरीर है जो आपकी चर्बी को पिघलाना शुरू करता है, आपके शरीर की चर्बी को खाना शुरू कर देता है शरीर खुद ही जब आप व्रत रखें। क्योंकि बाहर से तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इतनी ज्यादा चर्बी पिघलाने से आप लगातार व्रत रखते जा रहे हैं और आपके ट्राइग्लिसराइड पहले से ही बढ़े हुए हैं तो और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे। शुगर है, आप चीनी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चाहे आप सुक्रोज ले रहे हैं, चाहे आप सफेद चीनी ले रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल चीनी जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाली होती है, डिब्बा बंद जूस के अंदर डाली होती है, या कोई ऐसा जिसके अंदर चीनी डाली हो, ऐसी चीजें खा रहे हैं। तो जैसे ही चीनी हमारे शरीर में हजम होती है तो उसका लास्ट में ट्राइग्लिसराइड बनता है जो शरीर में जमा होने लग जाता है। खाना ऐसा है कि जो डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड है, जैसे मक्खन है, घी है, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हजम हो जाएं, हजम होने के बाद ट्राइग्लिसराइड बनता है, जैसे आलू है, शकरकंदी है। ये कुछ सब्जियां हैं जो हजम होने के बाद ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। आप सोचते हैं कि आपने घी छोड़ दिया ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हैवी मील है, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, आपने दिन भर कुर्सी पे बैठना होता है और आप 4 पराठे सुबह खा जाते हैं, 6 रोटी दोपहर को खा लेते हैं, 8 को शाम के 8 बजे आप पिज्जा खा लेते हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं तो ये भी एक हानिकारक है। आपका लीवर वीक है, फैटी लीवर है, लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, ओटीपीटे बढ़े हुए हैं, तो तब भी आपके ट्राइग्लिसराइड ठीक नहीं होंगे। आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है क्योंकि किडनी ने ब्लड को डिटॉक्स करना होता है, छानना होता है। डाइजेशन आपकी कमजोर है, अगर आपको गैस, एसिडिटी, तेजाब की दवाइयां या आपकी हार्ट की या थायराइड की मेडिसिन चल रही है तब भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है क्योंकि इन सभी से बीमारियों से डाइजेशन वीक होती है, खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है। और इसका जो ज्यादातर क्या होता है, मेन सिम्टम यहाँ से कई लोगों को शुरू होता है, चेहरे और गर्दन के ऊपर मस्से बनने, तो ये यहाँ पे शुरू हो सकता है, ये पहला साइन है इसका ट्राइग्लिसराइड का। अब चलते हैं कि सिम्टम और क्या क्या है। बाल झड़ने, स्ट्रेस है, जल्दी चिंता करना, एसिडिटी, गैस, तेजाब, पेट फूलना, बने रहना, दवा से भी ठीक ना होना, हार्ट वाले हिस्से में आपके लेफ्ट साइड है, चेस्ट में पेन बने रहना, दर्द बने रहना, और सारी बॉडी में भी इससे दर्द हो सकता है। शरीर और दिमाग दोनों ही सुस्त रहने लग जाते हैं। और इसके साथ दो समस्याएं और हैं, कई लोगों का यूरिक एसिड भी इसके साथ बढ़ जाता है और ईएसआर भी साथ में बढ़ जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस भी इससे हो सकता है। और ब्लॉकेज है वो लगभग 3 से 5 महीने में
होनी शुरू हो जाती है अगर ट्राइग्लिसराइड आपका इतने समय तक बढ़ा रहता है। तो इसलिए इसका हर एक 3 महीने बाद जांच करवाना जरूरी है। साल में 2-3 बार तो जांच करवा लें। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका घरेलू उपाय क्या है, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। डाइट आप रेगुलर रखें और कम खाना खाएं। दिन में 3 बार खाएं पर कम खाएं, खाते रहें, बिल्कुल भूखे मत रहें। कई लोगों की क्या होता है, वो काम में लगे रहते हैं, खाने का उनको याद ही नहीं रहता। ये करना बहुत जरूरी है। व्रत रखना एक्सेसिव है, वो बंद कर दें। हफ्ते में 1 बार ठीक है, कई लोग हफ्ते में 2-2 3-3 बार करने लग जाते हैं, तो वो ना रखें। लिवर और किडनी को डिटॉक्स करें। कैसे कर सकते हैं, आप नींबू पानी लेना शुरू कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार, अगर नींबू से एलर्जी नहीं है तो 2 से 3 बार अपने नींबू पानी लेकर बिना चीनी के, उसको बिना नमक के लिवर और किडनी को डिटॉक्स करें, क्योंकि लिवर और किडनी ठीक होगी तो आपका ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाएगा। फूड है जो शुगर में हाई है, जैसे हमने बात किया, आलू है, शकरकंद है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सफेद चीनी जिसके अंदर डली हुई है, चीनी टोटली बंद कर दें आप। प्रोसेस्ड फूड है जैसे पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, जिनको तेल के अंदर तला जाता है, जो उनको प्रोसेस किया जाता है, और बाजार के जो बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड, डबल रोटी, ऐसी चीजें, पैकेजेड फूड है, वो बंद रखना आपने। घर का ताजा खाना खाएं और ग्लूटेन भी बंद रखें। जैसे कि बहुत सारी प्रोसेस है जिसके अंदर खाने में ग्लूटेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ग्लूटेन जिसके अंदर है खाने के अंदर वो बंद रखें। अब इसका मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है चैलिडोनियम क्यू। अगर ये आपको वाटर बेस्ड मिल जाए, अल्कोहल भी ट्राइग्लिसराइड का बढ़ने का कारण है। आपको कहीं से पता लगा है होम्योपैथी दवा का, आप 5-6 दवा ले आते हैं, सभी की 20-20 बूंदे लेते रहते हैं, ये भी अल्कोहल इतनी मात्रा में लेना होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिना जानकारी के एक्सेसिव मेडिसिन खाना, इतनी ज्यादा अल्कोहल डाल देना, ये भी एक तरह का कारण है जो हाई ट्राइग्लिसराइड का। तो अल्कोहल है वो आपने बिल्कुल बंद रखनी है आपने। तो वाटर बेस्ड आपको मिल जाए तो इसकी 10-10 बूंद दिन में आप 3 बार लेंगे, आपका लगभग 30 से 45 दिन में ट्राइग्लिसराइड है 90% लोगों का नॉर्मल हो जाएगा। और कई लोगों को 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मेडिसिन चल रही होती है, थायराइड या हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही होती है, जहाँ लिवर का उनका फैटी लिवर होता है, तो ऐसे लोगों को अलग मेडिसिन की भी और की भी जरूरत पड़ेगी। 90% लोग हैं इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। होप है ट्राइग्लिसराइड को कम करके आप अपने बच्चों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से और बुजुर्गों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचा पाएंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोस है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर है, कैसे हम परमानेंटली बिना ऑपरेशन के घुटनों का इलाज कर सकते हैं, हार्ट के किसी के वाल्व डैमेज है उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे बच्चेदानी या पित्ते में कोई पथरी है उसको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम परमानेंटली थायराइड और डायबिटीज को और हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।